ये किसकी नाजायज औलाद ने हम पर गोली चलाई? ये वन मम्मी टू डैडी की औलाद है, ये गोडसे की औलाद है, ये वही मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी। ये वही लोग हैं जो अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। इनको रूल ऑफ लॉ पर भरोसा नहीं है, इनको रूल ऑफ गन पर भरोसा है, इनको बैलेट पर भरोसा नहीं है, इनको गोली पर भरोसा है। कितनी गोली चलाओगे तुम? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर मेरी जबान खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब ओवैसी अकेला नहीं है उत्तर प्रदेश में। मैं अपनी जबान नहीं बल्कि मैंने ऐसे लाखों लोगों को बता दिया है कि अपनी जबान को इस्तेमाल करो। वक्त के फिरौन के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के नमरूद के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के अबू जहल के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के अबू लहब के सामने खड़े हो जाओ और वक्त के यजीदों के सामने अपनी गर्दन कटा देना मगर कभी झुकने नहीं देना अपने आप को। कि मैं उत्तर प्रदेश में मई जून में सर्दी पैदा कर दूंगा। मौसम वैज्ञानिक है बाबा आप। मई जून में कोई सर्दी पैदा कर देता है। अब बोलते हैं कि अब मैं सर्दी के मौसम में गर्मी पैदा कर दूंगा। अरे बाबा, आपकी सरकार तो दवा नहीं दे सकी, आपकी सरकार तो मरने वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी नहीं दे सकी। आप कौन सी गर्मी और सर्दी की बात कर रहे हैं? आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, मगर बाबा गर्मी और सर्दी की बात कर रहे हैं। मगर बाबा एक बात सुन लो, एक बात ज़हन नशीन कर लो। ओवैसी जो उत्तर प्रदेश में गर्मी पैदा कर चुका है वो ना तुम्हारी सर्दी कम करेगी ना तुम्हारी गर्मी कम करेगी। अब गर्मी बरकरार रहेगी सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला। बाबा ने कहा था मैंने पूरा क्राइम खत्म कर दिया, जराइम खत्म कर दिया, कोई नहीं होता है, सब डरते हैं, सब क्रिमिनल माफिया भाग गए। बाबा हम पर गोली चलाने वाले कौन थे? आपको नहीं मालूम बाबा कौन थे? आपने कहा कि अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब माफिया जेल में जाता है। हम पूछना चाहते हैं ये कौन थे? ये किसकी नाजायज औलाद ने हम पर गोली चलाई? ये वन मम्मी टू डैडी की औलाद है, ये गोडसे की औलाद है, ये वही मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी। ये वही लोग हैं जो अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। इनको रूल ऑफ लॉ पर भरोसा नहीं है, इनको रूल ऑफ गन पर भरोसा है, इनको बैलेट पर भरोसा नहीं है, इनको गोली पर भरोसा है। वो ये चाहते हैं कि इनकी आवाज को दबा दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं बाबा, ये गोली चलाने वाले कौन थे? और बाबा ने कहा कि ओवैसी को अपनी भाषण को देख कर देना चाहिए। बाबा मेरी जबान चलेगी तो तुम्हारे बोलने से नहीं चलेगी, मेरी जबान चलेगी तो इन नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी करेगी। मेरी जबान चलेगी तो असमौली और उत्तर प्रदेश के नौजवानों की तड़प पर चलेगी। मेरे मुंह में मेरी जबान है, तुम्हारी जबान नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी जबान गुलामी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हक की आवाज को बुलंद करेगी। मेरी जबान चापलूसी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हक की बात करेगी। मेरी जबान गुलामी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हिस्सेदारी की बात करेगी। मेरी जबान से डर की बात नहीं निकलेगी, मेरी जबान से उम्मीद की बात निकलेगी। मेरी जबान है जो उनकी जबान की मैं तर्जुमानी करता हूं। मैं कोई संघ की जबान या समाजवादी की जबान में नहीं बात कर सकता, मैं नहीं करूंगा। अगर ये मेरा जुर्म है तो इस पर गोली चलाएंगे तो चलाने वाले चलाओ,
कितनी गोली चलाओगे तुम? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर मेरी जबान खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब ओवैसी अकेला नहीं है उत्तर प्रदेश में। मैं अपनी जबान नहीं बल्कि मैंने ऐसे लाखों लोगों को बता दिया है कि अपनी जबान को इस्तेमाल करो। वक्त के फिरौन के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के नमरूद के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के अबू जहल के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के अबू लहब के सामने खड़े हो जाओ और वक्त के यजीदों के सामने अपनी गर्दन कटा देना मगर कभी झुकने नहीं देना अपने आप को। ये हम जब बात करते हैं तो ये लोग, अरे जोर से लगाओ, जोर से लगाओ, जोर से लगाओ, गली गली लगाओ, नगर नगर लगाओ, पूरी असमौली में लगाओ। ये बात हुई। अब भैया को और बाबा को नींद नहीं आएगी। अब आप सुनिए, गोली चली तब भी इतनी जबान चल रही है। अब ये सोच रहे होंगे ये तो पापी, ये तो गोली चलने के बाद भी तेज जा रहा है। जाएगा तेज, तुम्हारे हाथ में नहीं है किसी की जान लेना, वो तो अल्लाह का काम है। जब तक अल्लाह बोलेगा जिंदा रहेंगे, जब अल्लाह फैसला कर लेगा चले जाएंगे। सुनो असमौली की जनता, सुनो रुकनुद्दीन सराय के गयूर अवाम, मेरी माँ और बहनें, मैं अपनी माँ और बहनों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी मौत से नहीं डरता, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है, मेरे मरहूम वालिद ने मुझे ये सिखाया है कि मौत से मत डरो, मौत के बाद जो हिसाब किताब होगा उसकी फिक्र करो। जब हिसाब किताब होगा पूछा जाएगा कि बताओ असदुद्दीन, तुमको दुनिया में इज्जत दी गई, मुकाम दिया गया, तुमने उसको कैसे इस्तेमाल किया? मैं गुनाहगार हूं, मैं कितना गुनाहगार हूं मेरा रब जानता है, मगर एक बात तुम्हारे सामने जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं बेईमान नहीं हूं, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने कभी भी अपनी वफात के लिए आवाम का सौदा नहीं किया। मैं अगर राजनीति में हूं तो तिजारत करने के लिए नहीं हूं, मैं अगर राजनीति में हूं तो दौलत कमाने के लिए नहीं हूं, मैं अगर राजनीति में हूं तो गरीब और मजलूम आवाम को उनका मुकाम दिलाने के लिए, उनका हिस्सा दिलाने के लिए हूं। यही हमको सिखाया गया था और हमको मौत से ज्यादा ये सोचना है कि हम दुनिया में क्या करें, कैसा लेकर करें, क्या किए, क्योंकि सबका हिसाब किताब होगा। कोई नहीं बचने वाला है, सब जाएंगे। सब बड़े बड़े मुख्यमंत्री पहले जा चुके, सब जाएंगे, हम भी जाएंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला जब जाएंगे तो हशर के मैदान में मैं अपनी मां को शर्मिंदा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने बाप को शर्मिंदा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। वो हशर का मैदान होगा तो हसनैन करीमैन रहेंगे, हौज़े कौसर भी होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कमली वाले की उम्मत हैं, हम कमली वाले की उम्मत हैं और हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफी है, जिएंगे अल्लाह के हुक्म से आए। अम्मा के पेट में 9 महीने थे, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने बड़ा किया, अल्लाह ने काबिल बनाया, अल्लाह ने 2 मर्तबा विधायक बनाया, अल्लाह ने 4 मर्तबा MP बनाया, अल्लाह ने हमको लंदन भिजाकर कानून और बैरिस्ट्री की डिग्री दिलाई, अल्लाह ने हमारी जान बचाई। अल्लाह ही हमको आगे लेकर बढ़ेगा, रहेगा नाम सिर्फ अल्लाह का, किसी का नहीं रहेगा। ये हमारा मामला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, खास तौर से आपसे बोल रहे हैं कि आप मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आप कब तक दरी बिछाएंगे समाजवादी के लिए?
कब तक दरी बिछाएंगे आप? क्या मिला आपको? यहां के विधायक ने कौन सा काम किया? कुछ काम किया? कहीं नजर आए? कहीं तुम्हारी तकलीफ में दिखाई दिए? कहीं पर कुछ नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए एक नई तब्दीली आपको पैदा करना है। समाजवादी पार्टी बोलेगी ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। बीजेपी मुख्यमंत्री भी बोल दिए कि देखकर बोलना चाहिए। हम आपको ये बताने आए हैं कि आप डरिए मत, हिम्मत मत हारिए, हौसले को बुलंद रखिए।